नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन अब सियासी रूप लेता जा रहा है। आरएलडी के बाद अब आम आदमी पार्टी भी किसानों के समर्थन में खुलकर आ गई है। धरना स्थल पर नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। शुक्रवार सुबह दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। यहाँ पर हमारा इरादा यही है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से किसानों को गद्दार कहा है और उनकी सब बिजली पानी काटा था, तो किसान नेताओं ने, टिकैत साहब ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से बात की थी और उनसे रिक्वेस्ट किया था कि कुछ फैसिलिटीज़ पानी की, बिजली की या टॉयलेट्स वगैरह की यहाँ प्रोवाइड की जा सकें। तो रात को ही यहाँ पानी और टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था कर दी गई थी। अब मैं यही निरीक्षण करने आया था कि व्यवस्था सुचारू है कि नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। सर, क्या कल के घटनाक्रम पे क्या कहेंगे? कल जो है राकेश टिकैत वो भी गए थे, पहले फोर्स बुला ली गई, लगा कि हटा दिए जाएंगे, फिर उसके बाद फोर्स वापस लौट गई। मुझे समझ नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी की, इनकी सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है, किस मजबूरी के तहत ये लोग किसानों को गद्दार कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता किस मजबूरी के तहत आज इस हरकत पे उतर आए हैं कि ये सरदारों को गद्दार कह रहे हैं। देश के किसानों को गद्दार कहा जा रहा है। जो कौम पूरे देश पे जान लुटाती रही है उसको ये गद्दार कह रहे हैं, तो ये इनको जवाब देना पड़ेगा। इनकी क्या मजबूरी है कि जब लाखों किसान मना कर रहे हैं जिस कानून के लिए, करोड़ों किसान देश भर में मना कर रहे हैं, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं इस कानून के खिलाफ, फिर भी पूंजीपतियों के हाथों ऐसा क्या दबाव है, ऐसा क्या दबे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी सरकार, कि वो इन कानूनों को लागू करने पर अड़े हुए हैं। इनको तुरंत वापस ले लेना चाहिए। सर, अभी बहुत सारी दिल्ली पुलिस ने FIR करी है, उसमें किसान नेताओं का भी नाम है, राकेश टिकैत के भी जो है नोटिस लगा करके गए हैं, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन सबको करने को बोला जाएगा। तो सर, उस पर क्या कहेंगे कि दिल्ली पुलिस जो है कोई प्रेशर टैक्टिक्स है या फिर कुछ जो एक इन्वेस्टिगेशन? जिन लोगों ने ये किया है, जो भी लोग हैं, हिंसा की है, जो वायलेंस तो गलत है, तो जिन लोगों ने वायलेंस की है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो पूरा, लेकिन एक्चुअल में उनके खिलाफ हो ना। जिन लोगों ने भड़काया उनके खिलाफ हो, उनके संबंध किन लोगों से हैं, जिनके साथ उनके वीडियोस फोटो आए हैं, जो लोग उनको हमेशा अपना भाई बताते रहे हैं, सबके खिलाफ जांच होनी चाहिए। तो सर, अभी जो है इसका फाइनल सोल्यूशन क्या है? इसका एक ही सोल्यूशन है, देश भर के किसानों की बात सरकार सुने और बताए कि उनकी क्या मजबूरी है, क्यों वो पूंजीपतियों के हाथों इस तरह के कानून लाना चाहती है जो किसानों को, खेती को क्रश करने पे लगे हुए हैं, और इन कानूनों को वापस ले। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा भी सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राघव चड्ढा ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज भाजपा की सरकार अन्नदाता तक बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंचने दे रही है। दरअसल दिल्ली में हुई हिंसा के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रारंभिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन गुरुवार को आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई और किसानों के समर्थन का ऐलान किया गया। वहीं गुरुवार रात को ही आम आदमी पार्टी की ओर से धरना स्थल पर किसानों के लिए पानी के टैंकर पहुंचा दिए गए। बता दें कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड में हिंसा के बाद किसान संगठनों पर आंदोलन को खत्म करने का दबाव है। कुछ संगठनों ने खुद को आंदोलन से अलग कर लिया है, तो वहीं गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर गुरुवार को दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस ने आंदोलन को खत्म करने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन राकेश टिकैत ने आंदोलन को खत्म करने से इनकार कर दिया। वहीं उनके एक भावुक वीडियो ने पूरी कहानी पलट दी। जो आंदोलन खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था, वो फिर से खड़ा हो गया। बड़ी संख्या में पश्चिमी यूपी के किसान गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन के समर्थन में पहुंच गए हैं। वहीं पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।